36,000 स्क्वायर मीटर पर फैली दुनिया की छठी सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग मक्का क्लॉक रॉयल टावर है, जो बुर्ज खलीफा से सिर्फ 227 मीटर छोटा है। फिर भी मक्का क्लॉक टावर बनाने का खर्चा बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज्यादा हुआ है, जो पाकिस्तानी 41 खरब से ज्यादा बनता है। खाना काबा, जहां रोज हजारों लोग अपने रब को हाजिरी देने आते हैं, वहां दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर मौजूद है। 601 मीटर ऊंचा ये क्लॉक टावर दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है, जो इंग्लैंड में मौजूद बिग बैन से कई गुना बड़ा है। इस क्लॉक टावर में घड़ी का वजन 36,000 टन, जो तकरीबन 6,000 हाथियों के बराबर बनता है। 2004 में मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरबिया के उस वक्त के बादशाह थे। उन्होंने इस क्लॉक टावर बनाने का ख्वाब देखा था, और उनके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी बिन लादेन ग्रुप को इसका कंस्ट्रक्शन का काम सौंपा गया। इस मकसद को पूरा करने के लिए मजबूत कंस्ट्रक्शन कंक्रीट से मजबूत के साथ बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ। देखते ही देखते 400 मीटर ऊंची 120 फ्लोर बिल्डिंग को तैयार कर लिया गया, लेकिन असल काम तो अब शुरू होना था। अब बारी थी घड़ी के डिजाइन को तैयार करने की। घड़ी थी, इस पर्पस के लिए एक ऐसी टीम का होना जरूरी था जिसमें इंजीनियर, साइंटिफिक और आर्किटेक्चर मौजूद हो, जो क्लॉक टावर में लगने वाली घड़ी का डिजाइन तैयार करा सके। घड़ी की मशीन को मजबूत कांटों को बनाया जाना था। इस कंपनी को कुछ ऐसा चाहिए था जो लंबे अरसे तक चले, और इस मकसद के लिए ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया गया, जो बहुत ही सख्त होता है। एक तरफ की घड़ी को बनाने का काम चालू था, तो दूसरी तरफ स्टील टावर को डिजाइन किया गया था, जो वो घड़ी का सारा वजन पूरी बिल्डिंग में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इतने बड़े बड़े पीस मक्का ट्रांसपोर्ट करते वक्त ट्रैफिक पुलिस की भी मदद ली गई। 7 टावर में लगी क्रेन की मदद से पीसेस को ले जाया गया, जिसके बाद सारे पार्ट्स को आपस में वेल्ड किया गया। लेकिन इतनी हाइट पे वेल्डिंग करना आसान नहीं था। इसके लिए वेल्डिंग काम को अंजाम देने के लिए 80 सर्टिफाइड वेल्डर का इंतजाम किया गया। स्टील कॉम्पोनेंट आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग के साथ 45,000 बोल्ट का भी इस्तेमाल किया गया। घड़ी को लोड उठाने वाले स्टील का स्ट्रक्चर का वजन 12,000 टन पहुंचा था। उसमें लगने वाले सुई एक मीडियम साइज प्लेन जितनी बड़ी थी, और अगर एक भी सुई घड़ी के पेज से टकरा जाए तो सारी मेहनत पानी में जा सकती थी। सबसे पहले घड़ी के एक साइड को बनाया गया। कुछ महीने तक इस पर पंचिंग की गई, और इसलिए ये किया गया कि अगर घड़ी की डिजाइन का मसला आए तो कम से कम नुकसान हो। और 3 महीने की टेस्टिंग के बाद कुछ बिल्कुल सही बन गया, तो फिर अब बारी थी घड़ी की सुई को बनाने की। सबसे पहले एक डिसाइड किया गया कि घड़ी के डायल पर एक सर्कुलर ट्रैक बनाया जाए और सुइयों को पीछे से टायर्स लगाए जाए, और जो इस सर्कुलर पैड पर बैठकर सुइयों को घुमाया जाए, बिल्कुल एक रॉयल कोर की तरफ। फाइनली ये डिजाइन किया गया। घड़ी की सुई को कार्बन फाइबर से तैयार किया जाए, और हर वक्त कार्बन फाइबर नहीं, स्पेस फ्लाइट में यूज होने वाली कार्बन फाइबर, जो वजन में तो काफी कम होता है लेकिन मजबूती में इसका कोई मुकाबला नहीं। फाइनली घड़ी की दोनों सुइयों को तैयार किया गया, जिनमें सबसे बड़ा कांटा 22 मीटर लंबा और 75,000 किलो का वजन का था, जब छोटा कांटा 17 मीटर लंबा और 600 किलो वजन का था। ये दोनों ही सुइयों को अलग अलग ड्राइव शॉफ्ट से चलाया जाता है। अब बारी थी इस घड़ी में ऐसी लाइट लगाने की जिसकी वजह से दिन और रात की टाइम की सही से देखा जा सके। घड़ी में लगने वाले ब्राइट में कलर को फ्लैश करने के लिए ह्यूमन आइस स्ट्रक्चर के मद्देनजर रखा गया था। कई महीने की रिसर्च करने के बाद ग्रीन और व्हाइट कलर को सिलेक्ट किया गया। इसके लिए बल्ब लाइट को तैयार किया गया, और जो इस घड़ी को रोशन करे। और फिर मक्का क्लॉक टावर में 20 लाख बल्ब को लाया गया, जिसमें इस पूरी बिल्डिंग को 4 चांद लगा दिए। अब बारी थी क्लॉक टावर पर चांद को बनाने का, और इंजीनियर के मुताबिक चांद को बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये 25 मीटर चौड़ा स्ट्रक्चर स्टील के बगैर ही कार्बन का फाइबर तैयार किया जाना था। और फिर चांद बनाने को 3 महीने का वक्त लगा, जिस पर पाकिस्तानी 7,000 रुपये का खर्च होना था 7,000 करोड़ रुपए का खर्च होना था। और चांद को बनाने के बाद अब बारी थी घड़ी के ऊपर अल्लाह अकबर लिखने की। इसके लिए
ऐसे बंदे की तलाश थी कि जो पेपर पे लिख दे और बिल्डिंग को खटाती हुई इतने बड़े साइज की, यहाँ आपको बताता चलो कि घड़ी के ऊपर लिखा अल्लाह अकबर लफ्ज 23 मीटर लंबा लिखा गया है ताकि उसे दूर से भी देखा जा सके। इन सब चीजों के बाद अब बारी थी क्लॉक टावर को डेकोरेट करने की, जिसके लिए ग्लास माजे की टेक्निक इस्तेमाल किया गया था, जो कि तकरीबन 1000 साल पुरानी तकनीक है। और मक्का क्लॉक टावर डेकोरेट करने का 9 करोड़ 306 मौजे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें गोल्ड मौजे भी शामिल थे। और गोल्ड माजे हाथों से तैयार किया जाना था और एक साल टाइम लिमिट में 2 फुटबॉल जितना गोल्ड मौजे हाथों से तैयार करना मुमकिन ही नहीं था। इसके लिए मशीन पर कट करना लाजमी था ताकि दिए गए वक्त के अंदर गोल्ड मैजिक से तैयार किए जाने जा सके। मक्का क्लॉक टावर पर लगने वाले गोल्ड मैजिक लगने वाले 24 कैरेट गोल्ड से तैयार किया गया था। और मक्का क्लॉक टावर को आसमान से बिजली से बचाने के लिए चांद के ऊपर 800 फीट लाइटिंग कलर फिल्टर लगाए गए थे, जो आसमान से गिरने वाली बिजली को अपने अंदर संभाल लेती है। क्या आप जानते हैं मक्का क्लॉक चांद के ऊपर एक कमरा भी मौजूद है जहां नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया था, और ये नमाज अदा करने का सबसे ऊंचा स्थल है। सना जो है फेसबुक पेज को लाइक करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे।